अरे ला फिर से कटिंग आप कब कराती कि जाओ तुम? चलो 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 चलो। आई रविवार को कराती। तो पिठाया नीचे डाले इस आखिरी जान नीचे डालिए पलंग के। चलो जल्दी चलो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाएं। तो मैंने वीडियो को जहाँ से एंड करी थी वहीं से स्टार्ट कर डली थी। तो ये मेरा घर झाड़ कर हो गया था, बस पोंछना बाकी है। खुतबा चल रहा था पीछे, बच्चे रेडी हो गए थे नहा धोकर नमाज़ को जाने के लिए रेडी हो गए थे। तो मैंने प्याज को मैंने स्लाइस कर ली थी, बस इसे फ्राई करने रख दूँगी। जब तक घर पोंछती रहूँगी तो हिलाती रहूँगी तो ये फ्राई होते रहेंगे। बहुत वक्त लग जाता ना। चिकन टिक्का बिरयानी बना रही थे और कबाब को मैंने मसाला लगा कर फ्रिज में रख दिया था। बच्चे वक्त हो गया था। कब फिरा सीधा सीधा बैठा। हाँ चलो आँख ले करते जाओ 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 जल्दी। तो खैर बच्चे चले गए थे। कासम से पूछ रहे थे कि अब नमाज का पीछे खुतबा चल रहा था, नमाज का वक्त हो गया था। कासम पूछ रहे थे, मैंने कहा कि नमाज से आओ बाद में कासा लेना आप। तो खैर बच्चे चले गए थे, देखिए जा रहे हैं। तो मैंने प्याज को डाल दिया था फ्राई होने के लिए। घर को मैंने झाड़ दिया था, बस पोंछ रही थी। पोंछते पोंछते ही ऐसा ही प्याज को फ्राई कर रही थी। जैसे हिलाती रहूँगी ना, तो जब जब हिलाती रहूँगी तो घर पोंछती रहूँगी तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो ये फ्राई होते रहेगी, मेरा काम हो रहा था। तो मैं पोंछ कर इससे फारूक हो जाऊँगी तो ऑलमोस्ट मेरा काम फिनिश्ड हो गया था। चलिए। और हाँ हो गई था दोपहर, नमाज हो गई थी। मैंने फ्राई कर कर काट ली थी। काट कर मेरी नमाज भी हो गई थी। बच्चे अभी भी नहीं आए तो मैं आकर कबाब को मैंने फ्राई करने के लिए डाली थी और ये ट्रिप ही ख़त्म हो गया था। चावल को मैंने भीगने के लिए डाल दी थी। टमाटर और पुदीना सब काट ली थी। बस बाजू अखनी बघारूंगी ना तो ये फ्राई होता रहेगा। तो वो बाजू चिकन तल कर काट कर बाद इसी में ही डाल दूँगी, इसलिए। तो खैर चावल को मैंने धोकर रख दिया था। सोच रही हूँ तो साहिब के पास भी देकर भेजूँगी, क्योंकि साहिब को बहुत पसंद है चिकन टिक्का बिरयानी, उसे भी बहुत पसंद है। वो आ नहीं रहा था ना जुम्मा के दिन, क्योंकि पहले भेज रहे थे मदरसे में, भेज रहे थे जब नाजिरा चल रहा था, खैदा चल रहा था तो भेज रहे थे बच्चे को। पिछले 2 साल से भी भेज रहे थे घर पर। ये साल भी स्टार्टिंग में भेजे थे। पिछले 4 से 5 महीने के, हाँ 4 से 5 महीने हो गए थे। अब नहीं भेज रहे। बीच में कभी कभी महीने में एक बार भेजते हैं, नहीं तो हर वीक आता था पहले। तो अब नहीं भेज रहे, क्योंकि कुरान हो, जब बच्चों को कुरान दे देते हैं ना मदरसे में तो ख्याल उनका, बच्चों का ख्याल घर तरफ घसीटता है, इसलिए शायद नहीं भेज रहे हैं। क्योंकि कुरान बच्चों को जब देना शुरू कर देते हैं ना मदरसे में तो घर को भेजना कम कर देते हैं वहाँ पर, इसलिए वो नहीं आ रहा था। तो आकर 2 वारम से ज़्यादा हो गया था, 3 वीक हो गए थे। नेक्स्ट वीक भेजेंगे या नहीं ये भी नहीं पता मुझे। तो मैं सोचा कि उसे भी देकर भेज दूँगी। इंशाल्लाह अब्बा को बुलाऊँगी, अब्बा के आएंगे बाद अब्बा के हाथ से देख भेजूँगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बना रही थी। तो मैंने बाजू में अखनी को बनाने के लिए रख डाली थी। इतना 2 टिप मैंने कबाब को फ्राई कर ली थी और बघारने पर देखिए गरम मसाला मेरा ख़त्म हो गया था। जब बघारने खड़ी तो गरम मसाला नहीं हुआ था, पिछले बार ही ख़त्म हो गया था, मतलब 2 से 3 दिन हो गए थे। तो उसके बाद मैंने गोश्त गरम मसाले का साला नहीं बनाया ना, तो याद नहीं आया। तो ये भी फ्राई करने का ये काम बढ़ गया था। तो जुम्मा है तो आज तो थोड़ा ज़्यादा ही काम लग गया था मुझे। सुबह बच्चों को उठाती हूँ ना, तो मैं भी साथ में फजर में उठकर सारा काम करती हूँ, लेकिन फजर के बाद मैं सो गई थी, बच्चों को स्कूल नहीं थी ना, तो 10 बजे उठी थी। तो काम आज मेरा थोड़ा लेट हो गया था। अभी भी पीछे नमाज सलाम चल रहा था, मेरा काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। तो मसाला भी ख़त्म हो गया था, गरम मसाला तो ये काट रही थी बस इसे पीसने के लिए। तो मैंने मोटे मोटे से चकले रख लिए थे, बस पतले पतले से चकले होते हैं ना मलोम चकले के, तो मैंने वो काट लिए थे, बस इसे बुकनी कर रही हूँ। मोटे इसलिए रखती हूँ मैं क्योंकि मीठा बनाओ खुशखा बनाओ तो सारे साबुत डाल सकते हो। तो ये पतले पतले हैं ना, जल्दी से ग्राइंड हो जाएगा। चलिए ये बारी बारी से 2 बार कर पीस लूँगी, इतना काट ली थी मैं, पीस लूँगी ये। तो अखनी मैंने बघार ले ली थी, तो ये बाजू मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रख डाली हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह से मेरी अखनी बनकर परफेक्ट रेडी हो गई थी। खुशबू अच्छी, बहुत अच्छी आ रही थी। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो रेसिपी मैंने शूट करी हूँ इसलिए मैं नहीं बता रही, बस जो भी मैंने सारा दिन जो भी मैंने किया था डेली व्लॉग बना रही हूँ थी, इसलिए मैंने बता डाली थी। तो ये देखिए एक बार से मैंने पीस कर काट ली थी और दूसरी बार का काट रही थी। माशाल्लाह से खुशबू बहुत
बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि गरम मसाले की खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है। तो मैंने इतना काट ली थी, बस इसे मिक्स कर लूँगी। ऊपर नीचे हो जाता है ना मसाला, लौंग, चकला, इलायची, इसलिए तो ये मिक्स कर सारा बॉटल में डालकर स्टोर कर दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह मेरे अखनी बन गई थी, तो मैंने पार्ट कर ली थी और ये चावल को गलने के लिए रख दी थी। बस ये गल गए थे, डाल दूँगी। ये नीचे मैंने अखनी को बिछा दी है और बाजू में मैंने काट कर रख लिया। उसके ऊपर एक लेयर चावल की डालूंगी, एक लेयर फिर अखनी की और एक लेयर चावल की, बाद ऊपर से एक लेयर अखनी की डालकर दम पर छोड़ दूंगी। चलिए ये चावल सारे बिछा देंगे, मोबाइल रख कर नहीं होगा मोबाइल के साथ। तो ये मेरा सारे लेयर परफेक्ट बन गए थे, सारा रेडी है दम पर छोड़ने के लिए। मैंने तवे को हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए, तो 5 मिनट मैंने दम पर छोड़ी थी। ये देखिए 5 मिनट के लिए मैंने फास्ट आंच करी थी, 5 कम कर डाली थी। बर्तन मेरे धोकर हो गए थे सारे और ये मेरी अखनी मतलब बिरयानी भी बनकर रेडी हो गई थी। इतना फास्ट दिखा रही थी ना, तो ऐसा लग रहा है कि इतना जल्दी से बिरयानी बन गई थी। नहीं, ऐसा नहीं होता बिरयानी बनने में, खासकर चिकन बिरयानी बनने में और भी ज़्यादा वक्त लगता है। तो खैर चलिए मैंने बिरयानी बना डाली थी। बच्चे भी आ गए थे, इसको मतलब मस्जिद से नमाज से आ गए थे। बच्चों को कटिंग करवाना था मुझे, आज रज़ा भी थी, लेकिन मुझे याद नहीं आया। जब मैं बच्चों को पानी डाल रही थी ना, तो तब ध्यान में आया कि बच्चों को कटिंग भी करवानी थी। कल सैटरडे है, हाफ डे है सोचा था, लेकिन फुल डे है स्कूल में, इसलिए देखती हूँ कल हो सके तो कल करवाऊँगी, नहीं तो संडे मेरे हस्बैंड करवाएंगे। तो खैर ये मेरा काट कर हो गई थी बिरयानी। चलिए पहले खा लेंगे, मिलती हूँ मैं आपको बाद में। बच्चों को मैंने काट कर दे डाली थी, कैसी लग रही है कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा। और ये हो गया था दूसरा दिन, सुबह का वक्त था, 7:30 का वक्त हो रहा था। बच्चों के लिए मैंने कुछ नहीं बनाई थी, बस बिरयानी थी रात की, तो मैंने बाजू में गरम करने के लिए रखी थी। लेकिन सुबह में नाश्ते मेरे हस्बैंड को चावल नहीं चलते, इसलिए उनके लिए 2 पराठे बना कर दे रही थी। दही पराठा वो खा लेंगे। बच्चों को आज लंच भी है, सैटरडे है, क्योंकि ये वीक में 2 बार रज़ा आ गई थी, मंडे के दिन और फ्राइडे के दिन, इसलिए सैटरडे के दिन वो उन्होंने फुल डे रख दिया था। तो खैर बच्चों के लिए मैंने बिरयानी गर्म करने रखी हूँ, नाश्ता वो कर लेंगे, कटिंग करवाना है बच्चों को। तो मेरे हस्बैंड ने कॉल किया है, जो भी वहाँ का कराते हैं वहाँ पर, तो 8 बजे खोलने के लिए कहा था उन्होंने, मतलब वो 8 बजे खोलेंगे, इसलिए मेरे हस्बैंड को छोड़ कर आ जाऊँगी। तो इसके बाद बच्चों को ले जाकर शॉप में छोड़ूंगी, जो कटिंग करवाते हैं वहाँ पर वही करवा कर आ जाएंगे वापस से। तो बच्चों को पानी नहलाकर स्कूल को भेजना है उन्हें। तो चलिए पहले इन्हें नाश्ता दे दूँगी। आज 15 तारीख भी है ना, आज तो पानी नहाना ज़रूरी भी है, बच्चों हो या बड़े हों, सब नहाना ज़रूरी है 15 रजब को। खैर चलिए, तो हो गया था दोपहर का वक्त। बच्चों को मैंने कटिंग करवा ली थी, बच्चे कटिंग करवा कर आ गए थे, मैं छोड़ कर आ गई थी। बच्चे पानी नहा लिया, स्कूल को ले जाकर छोड़ी, वहाँ से मैं अम्मी के घर चली गई थी। अम्मी के घर से अभी भी आई हूँ, क्योंकि हमें जाना था आज बेंगलुरु को। और आखिब के चप्पल मतलब ख़राब हो गए थे, टूटे नहीं थे, बस ख़राब हो गए थे, ये पहन कर नहीं जा सकते थे। हाईजान के नए लिए थे ना, वो ही टाइप के लेकर आई हूँ। हाँ, मुझे नंबर 8 लेना था आखिब का, पिछले वीक का 7 था, पिछले साल का 7 था, तो मुझे 8 लेना था, लेकिन कलर नहीं था, ब्लैक कलर था, तो ये कलर साथ में था, तो लेकर तो आ गई हूँ। देखना है कि उसे फिट आएंगे या नहीं। तो ये घड़ियाल अम्मी के घर से बच्चे लेकर आए गए, जैसा लग रहा था उन्हें कि वो उन्हें टाइम सीखना है अब फ़िलहाल के लिए, इसलिए। तो चलिए बर्तन हैं थोड़े बहुत, ये धो लूँगी, ज़ोहर पढ़ लूँगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह।